हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, देखते हैं लेंज का नियम क्या होता है। ध्यान से समझिएगा। हम लोग पढ़ेंगे आज लेंज का नियम। तो आज की टॉपिक होगी आपकी लेंज का नियम। लेंज का नियम, ठीक है। इस नियम में आपको क्या बताया गया है? इस नियम में किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। लेंज के नियम में क्या बताया गया है कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे यहाँ पे परिपथ दिया गया है, कुंडली है, परिपथ है, इसमें प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो रही है। और यह प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न कैसे होगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण। प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होगी कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे देखें यहाँ पर कुंडली में आप देख रहे हैं, इसकी व्याख्या हम फैराडे के प्रयोग से करेंगे। लेंज के नियम, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसकी व्याख्या फैराडे के प्रयोग से किया जाएगा, ठीक है। इसमें हमने एक कुंडली लिया है, कुंडली आप देख रहे हैं, जिसमें यहाँ पे धारा मापी लगा हुआ है और एक चुंबक, ठीक है। चुंबक और कुंडली प्रयोग में अगर हम देखें कि जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, कुंडली के अंदर उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा ठीक वैसे ही होती है जैसा चुंबक का ध्रुव होता है। चुंबक की ध्रुव यन है तो प्रेरित धारा की दिशा भी यन तरीके की है। देखें ध्यान से, ऊपर जा रही हैं यन। तो जब हम चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा ऐसी प्रवाहित होती है, प्रेरित धारा ऐसी दिशा में प्रवाहित होती है कि कुंडली का चुंबक के सामने वाला तल उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है। कुंडली का जो सामने वाला तल है यह उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार करता है, ठीक है। यन और यन, यह पास आते हुए चुंबक को दूर हटाने का प्रयत्न करता है।
पास आते हुए चुंबक को दूर हटाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि वह यन की तरह व्यवहार करता है और चुंबक भी यन आ रहा है, तो यन यन में प्रतिकर्षण होगा। यह पास आते हुए चुंबक को दूर हटाने का प्रयत्न करता है, अर्थात उसकी गति का विरोध करता है, उसकी गति का विरोध करता है। ठीक है, लेकिन जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तब क्या होता है? जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो यह यश बन जाता है, अर्थात इसको आकर्षित करने लगता है। जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि कुंडली के सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। कुंडली का सामने वाला तल दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करने लगता है। ठीक है, अतः यह अब जो है चुंबक को आकर्षित करने लगता है। तो जब चुंबक कुंडली के नजदीक आ रहा है तो जो सामने वाली कुंडली है वह ठीक उत्तरी ध्रुव की तरफ व्यवहार कर रही है, अर्थात जिसके कारण उत्पन्न हो रही उसी का विरोध कर रही है। लेकिन जब चुंबक दूर जा रहा है, चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूर जा रहा है, तो यह जो है यश की तरह व्यवहार कर रही है, अर्थात इसको आकर्षित करने की कोशिश कर रही है। जब नजदीक आ रहा है तो प्रतिकर्षित करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अर्थात यह उसी गति का पुनः विरोध करती है। ठीक इसी तरह से जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को, जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं, ठीक है, तो यह भी यश की तरह बन जाती है। जब दक्षिणी ध्रुव यश को पास लाते हैं कुंडली की तरफ, तो कुंडली का, ठीक है, बहने वाली धारा की जो दिशा होती है वह ठीक यश की तरह हो जाती है और यह विरोध करने लगती है। और जब दूर ले जाते हैं चुंबक के यश ध्रुव को तो यह यन बन जाती है, अर्थात इसको आकर्षित करने लगती है। ठीक है, तो जब चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं या फिर दूर ले जाते हैं तो कुंडलित में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह चुंबक की गति का विरोध करती है, चुंबक की गति का विरोध करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक दशा में चुंबक को गतिमान करने के लिए एक विरोधी बल के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक दशा में, जब यश आएगा उस कंडीशन में, यश जब यन आएगा उस कंडीशन में भी, जब यन दूर जाएगा तब भी, जब यश आएगा तब भी, जब यश दूर जाएगा तब भी। तो प्रत्येक दशा में चुंबक को गतिमान करने के लिए एक विरोधी बल के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है, यह आकर्षित कर रहा है, यश यन आकर्षण हो रहा है, अब इसको दूर ले जा रहे हैं, यन और यश आकर्षण हो रहा है, दूर ले जा रहे हैं, तो आपको कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक दशा में, प्रत्येक दशा में चुंबक को गतिमान करने के लिए, चुंबक को गतिमान करने के लिए, ठीक है, इस विरोधी, ठीक है, इस विरोधी बल के कारण, इस विरोधी बल के कारण, ठीक है, कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, कुछ यांत्रिक कार्य, ठीक है, कार्य करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कंडीशन में जब यन ध्रुव आए चाहे यश ध्रुव आए, ठीक है, तो चुंबक को गति करने के लिए विरोधी बल के कारण, आकर्षण और प्रतिकर्षण होने के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। ठीक है,
ऊर्जा संरक्षण से, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ठीक यही कार्य, ठीक यही कार्य हमें कुंडली में वैद्युत ऊर्जा, कुंडली में वैद्युत ऊर्जा मतलब ऊष्मा, वैद्युत ऊर्जा अर्थात ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है, के रूप में प्राप्त होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पे कुछ कार्य करना पड़ रहा है और यही कार्य जो है कुंडली में हमें वैद्युत ऊर्जा अर्थात ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो आपने देखा लेंज के नियम में कि यदि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा, ठीक है, यह आपकी एक कुंडली है, इसमें चुंबक है, फैराडे ने प्रयोग किया था, ठीक है, कि जब चुंबक के यन सिरे को कुंडली के तरफ लाते हैं तो कुंडली में धारा बहती है, लेकिन यह कुंडली का जो धारा की दिशा होगी वह चुंबक के ध्रुव की तरह होगी। जब सामने लाएंगे तब यन है तो यन की तरह, यस है तो यस की तरह व्यवहार करेगा, लेकिन जब दूर ले जाएंगे तो ठीक उल्टा व्यवहार हो जाएगा, यन है तो यस की तरह व्यवहार करेगा और यस है तो यन की तरह व्यवहार करेगा। अर्थात किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करता है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होता है। प्रत्येक दशा में चुंबक को गतिमान करने के लिए इस विरोधी बल के कारण कुछ यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से ठीक यही कार्य हमें कुंडली में वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, ऊष्मा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, अब यदि चुंबक को, ठीक है, जितना तेज चलाएंगे, चुंबक को हम जितना तेज चलाएंगे उतनी तेजी से हमें कार्य करना होगा। ठीक है, चुंबक को जितना तेज चलाएंगे उसे उतनी ही तेजी से कार्य करना होगा, अर्थात प्रेरित धारा भी उतनी प्रबल होगी। और यदि कुंडली किसी स्थान पर कटी हो, फटी हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में परिपथ खुला होगा, तब चुंबक को चलाने पर धारा प्रेरित नहीं होगी। अगर कहीं पर कुंडली डैमेज होगी, कटी होगी, तो चुंबक को चलाने पर धारा प्रेरित नहीं होगी, लेकिन विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा, लेकिन कोई कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो यदि चुंबक को जितनी तेजी से चलाएंगे उसे उतनी ही तेजी से कार्य करना होगा, प्रेरित धारा उतनी भी प्रबल होगी। और यदि कुंडली किसी स्थान पर कटी होगी या फिर परिपथ खुला होगा, तब चुंबक को चलाने पर धारा प्रेरित नहीं होगी, लेकिन विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा तथा कोई कार्य भी नहीं होगा। ठीक है, तो यदि कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा चुंबक की गति का विरोध न करे तब क्या होगा? ठीक है, यदि कुंडली में प्रेरित धारा की जो दिशा है वह चुंबक का विरोध न करे, उस कंडीशन में क्या होगा? ठीक है, अगर विरोध नहीं करेगा तो हमें बिना कोई कार्य किए ही लगातार वैद्युत ऊर्जा प्राप्त होती रहेगी। अगर विरोध नहीं होगा तो हमें बिना कोई कार्य किए हुए ही लगातार विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता रहेगा, जो कि असंभव है। ठीक है, अतः लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेंज का नियम देखा
कि किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। थैंक यू।